नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरे आने वाला साल अच्छा जाए, क्योंकि पहले तो मैंने परेशानियां बहुत देखी हैं और वो जानना चाहता है कि आने वाले साल में भी ये परेशानियां तो पीछा छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी या साथ ही चलती रहेंगी, और अगर सुख मिलेगा तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा तो क्या मिलेगा, किस प्रकार से अच्छा रहेगा ये आने वाला साल। ये मकर राशि वालों के लिए अब मैं बताने वाला हूं। तो मकर राशि वालों को पीछे से 3 साल से 7.5 चल रही थी, तो पहले जो 7.5 चली उसकी जो पहली ढैया है वो तो बहुत नुकसानदायी रही, और उसके जो नुकसान हुए हैं ये आने वाले, अब तो ये जो वर्तमान में चल रहा है मकर राशि का शनि और फिर कुंभ राशि का शनि, ये दोनों शनि आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। मकर राशि वालों के लिए तो शनि की 7.5 जो होती है थोड़ी सी ही नुकसानदायी होती है, केवल धनु राशि में रहते हैं शनि, तभी तक के लिए होती है, लेकिन बाद में जो है लाभदायी होती है। तो यहाँ पर जो शनि हैं आपके लग्न के अंदर बैठे हैं, राशि के अंदर बैठे हैं, मकर राशि के अंदर ही बैठे हुए हैं, तो अपने यश को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा जो है ये रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन भाइयों से विवाद होगा, पत्नी के साथ कोई ना कोई जो है वाद विवाद, संवाद, अलगाव या किसी प्रकार के उनको स्वास्थ्य की भी जो है परेशानी हो सकती है। इसके साथ साथ पिता के लिए भी ये बहुत बढ़िया नहीं है। लेकिन अगर आप सरकार में हैं, सरकारी सर्विस में हैं, नौकरी में हैं, तो उसमें पदोन्नति होगी, लाभ होगा, और अगर अभी तक सर्विस नहीं लगी तो ये सर्विस आपकी लगने वाली है। और इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, राहु पंचम स्थान में है सज्जनों। मकर राशि के पंचम स्थान में राहु, पंचम स्थान का राहु ठीक नहीं होता। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। पढ़ाई के रिजल्ट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करते हुए भी कोई ना कोई ऐसे कारण बन जाते हैं जिसके कारण पढ़ाई के अंदर अरुचि हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इसके कारण पढ़ाई के प्रति आपको जो है सजग रहना होगा। पेट के अंदर कोई तकलीफ हो सकती है, दर्द है, दस्त है, पेट की कोई भी तकलीफ है, और सारी तकलीफें ही पेट में होती हैं, नाभि के इर्द गिर्द ही सारी तकलीफें जो है उत्पन्न होती हैं। तो उसके प्रति आप जो है सावधान रहें, गैस की भी जो है कोई ट्रबल हो सकती है। तो ये मैंने आपको पेट संबंधी बातें बताई। अब ये जो राहु है सज्जनों, नवम के स्थान के ऊपर इसकी दृष्टि जा रही है। धर्म के प्रति अरुचि, यात्राएं होंगी, व्यर्थ की यात्रा भी हो सकती है, लाभदायी यात्रा भी हो सकती है। उसके अंदर जितना लाभ की आशा हम रखते हैं उतनी आशा शायद उसके अंदर नहीं हो, उतना लाभ हमको ना हो। लेकिन ये जो है लाभ स्थान के अंदर भी इसकी दृष्टि जा रही है और लग्न के अंदर भी इसकी दृष्टि जा रही है। क्रोध आवेश को बढ़ाएगा, मन के अंदर बहुत बुरे बुरे ख्याल जो हैं ये पैदा करेगा, मरने मारने की बातें जो हैं ये राहु सोचेगा। तो उसके प्रति अपने आप को जो है संतुलित रखें। लेकिन केतु 11वें स्थान पर बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। बृहस्पति दूसरे स्थान पर बहुत ही सुख देने वाला है, कुटुंब के अंदर कुछ वृद्धि करने वाला है, कुछ धन को बढ़ाने वाला है, कुटुंब में कुछ नया जो है बड़ा होने वाला है, कुछ उत्सव होने वाला है। तो परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। इस साल बहुत वर्षों से इंतजार में हैं आप, लेकिन ये साल आपको खुशियां देने वाला है। और यही बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से छठे स्थान को देखता है, और छठा स्थान सज्जनों ऋण का, रोग का, रिपु का, शत्रुओं का होता है। वहां पर कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन उसके अंदर यह शुभता ही देगा, उसके अंदर अशुभता नहीं देगा। उनसे नुकसान नहीं होगा। कर्ज बढ़ सकता है लेकिन फिर बाद में जाके कंट्रोल हो जाएगा। शत्रुता बढ़ सकती है लेकिन वो भी जो है आगे जाकर के और सब सामान्य हो जाएंगी। लेकिन ये बृहस्पति अष्टम स्थान को देख रहा है, अष्टम स्थान आयु, उसके अंदर भी ये वृद्धि करेगा। ये बृहस्पति राजकीय वृद्धि भी करेगा, राज्य के अंदर भी, पिता के स्थान के अंदर भी कुछ शुभता जो है ये प्रदान करने वाला है। तो ये सारे जो बड़े जो ग्रह हैं उनका रिजल्ट मैंने आपको दिया। और सज्जनों, अब मैं आपको मासिक फल बताता हूं, और मासिक फल के अंदर सबसे पहले आप जनवरी ही को ले लीजिए। जनवरी के अंदर मन के अंदर कुछ उद्विग्नता रहेगी, कुछ मन के अंदर उच्चाटन रहेगा,
यहाँ चलूँ, वहाँ चलूँ, वहाँ चलूँ, उससे मिलूँ, यानी मन के अंदर उच्चाटन जो है जनवरी के महीने के अंदर रहेगा। और ये फरवरी के आधी फरवरी तक, 12 फरवरी तक ये जो है चलने वाला है। लेकिन उसके बाद फरवरी के अंदर भी आप धन को कहीं ना कहीं लगाने की सोचेंगे, कहीं ना कहीं निकालने की सोचेंगे, किसी न किसी को देने की सोचेंगे, लेकिन ऐसा मत करना, ये आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। मार्च के महीने के अंदर आपके मित्रों से लाभ होगा, मित्र बढ़ेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, आपके अपने पौरुष से आप जो है कहीं ना कहीं कोई बड़ी विजय आपको मिलने वाली है। और इसके पश्चात जब अप्रैल के अंदर जाएंगे तो कोई बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा वाहन, बड़ा सुख ये जो है आपको प्राप्त होने वाला है। उसमें कोई आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाएगा जो जगत में आपकी प्रसिद्धि कर सकता है, आपका यश फैला सकता है, यानी अच्छा फेम आपको मिल सकता है। और इसके पश्चात जब हम मई के महीने के अंदर चलते गए तो पेट में कुछ तकलीफ हो सकती है, कुछ अग्नि बढ़ सकती है, कुछ ट्रबल हो सकती है, लेकिन वो सब कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के अंदर भी ये पीरियड जो है ठीक जाएगा। और अगर किसी के संतान होने वाली है तो उनको थोड़ा सा सावधान रहने होगा, क्योंकि पंचम स्थान का जो सूर्य होता है ये अबॉर्शन करवा देता है। इसलिए उसके प्रति कोई ना कोई ट्रीटमेंट अपना लेकर के, डॉक्टरी सलाह लेकर के और उस समय को आप निकालें। जून के महीने के अंदर ये मैंने आपको अब मैं बता रहा हूँ, जून के महीने के अंदर शत्रुओं का विनाश, ऋण का विनाश, रोग का विनाश, ये सब जो है उस समय पर अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जुलाई भी आपकी जो है, जुलाई और अगस्त ये जो 2 महीने हैं ये भी आपको अच्छे होने वाले हैं। अगस्त के महीने में कुछ भूगर्भ से लाभ हो, कुछ जो है बाहर से लाभ हो, आकस्मिक लाभ हो, कुछ इस प्रकार का लाभ जो है आपको जुलाई और अगस्त के अंदर होने वाला है। सितंबर का महीना आपको जो है कुछ ना कुछ दूरी तक यात्राएं करवाने वाला है और वो यात्रा भी लाभदायी आपको होंगी। लेकिन आपको नवंबर के महीने में सचेत होना होगा। नवंबर का महीना राज्य के लिए बहुत नुकसानदायी है। अगर आप सर्विस में हैं तो कोई कलंक लग सकता है। अगर आप वहां पर आपको जो है कोई कलंक लग सकता है, वहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी आ सकती है, नौकरी छूट सकती है, छूटने के अवसर जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। 1 महीने के लिए आपको कंट्रोल करना होगा और 1 महीने तक आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को अर्घ देवें। यहां पर गेहूं का दलिया बना करके गुड़ उसमें डाल करके और हर रविवार को या रविवार से प्रारंभ करके पूरे महीने ही गाय को आप दें तो उससे आप जो है बच जाएंगे और लाभ होगा। आगे दिसंबर के महीने के अंदर बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। दिसंबर में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, लेकिन दिसंबर का जो आखिरी जो चरण है यानी 15 दिसंबर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा सा हाथ को कंट्रोल करना होगा। वहां पर आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो जो है नुकसान से बचने के लिए आपको प्रयत्नशील रहना होगा। यही जो है आपका 2022 का परिणाम है। अब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन को दबाएं और हमारी धार्मिक जितनी भी जो वीडियो हैं उनसे आप लाभ लें। उसके अंदर ज्योतिष भी है, वास्तु भी है, कर्मकांड भी है, उसमें वेद भी हैं, पुराण भी हैं और हर प्रकार का धार्मिक ज्ञान का जो है लाभ आप लेकर के जीवन में अग्रसर हों, उन्नति को प्राप्त करें। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।